की बात करें तो सबसे पहले पढ़ाया था हमने आपको सेल, जो हो चुका है मैं वो आपको बता रही हूँ, मेरे को भी ध्यान में आ जाएगा कि कुछ छूटा तो नहीं है बीच में, ठीक है। सेल में आपका सेल डिवीजन वगैरह सब कुछ पढ़ाया है, कोशिका का विभाजन, है ना, ये सब कुछ। फिर आपको बताया था आनुवांशिकी, जेनेटिक के बारे में, जेनेटिक से होने वाले रोगों के बारे में, ये सब भी बताया था। फिर है आपका वायरस पढ़ाया था, विषाणु पढ़ाया था, विषाणु से होने वाले रोग भी बताए थे, है ना, प्लांट में भी और उसमें भी। फिर है आपका पोषण, पोषण में आपके 3 चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका विटामिन। फिर इसके बाद आपको पढ़ाया है टिश्यू। अब टिश्यू में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। आपको उपकला ऊतक बताया, आपको संयोजी ऊतक बताया। संयोजी ऊतक में हमने कौन सा तंत्र पढ़ा, परिसंचरण तंत्र पढ़ा, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, हमने लसिका के बारे में पढ़ा, हमने धमनी सिराएं सब कुछ बताया। फिर इसके बाद आपको हमने बताया कंकाल, इसी में हमने आपको एक और पढ़ाया था कंकाली तंत्र, है ना, एक और तंत्र बताया था कंकालीय तंत्र, जिसमें आपने पढ़ा अस्थियों के बारे में, हड्डियों के बारे में, उपास्थियों के बारे में, अपने शरीर की समस्त हड्डियों की संख्या के बारे में, और संधि भी पढ़ी थी, अस्थियों की संधि भी पढ़ी थी। ध्यान से देख के बताते जाना, छूटा तो नहीं है, मैं ये देखना चाह रही हूँ। फिर है आपका पेशी ऊतक, इसमें हम लोग तंत्र पढ़ा था हम लोगों ने पेशी तंत्र के बारे में, है ना, पेशी तंत्र पढ़ा था पेशी ऊतक के साथ। फिर आपका पढ़ा तंत्रिका ऊतक, इसमें हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र के बारे में। फिर क्या पढ़ा, पाचन तंत्र। फिर क्या पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र। फिर अंतःस्रावी तंत्र। और देखो और क्या पढ़ाया है, हाँ वो पढ़ाऊंगी, वो श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगी, और अभी आँख पढ़ाना है। मतलब इतना आपका ये ह्यूमन बायोलॉजी का काफ़ी बड़ा पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। हाँ हो गया, वैसा आप लोग पढ़ लेना, वैसा भी कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं ना, इसलिए। तो आपका अंतःस्रावी तंत्र तक हो गया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, 1 महीने हो गए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं, है ना। तो ये आपका ह्यूमन बायोलॉजी का केवल 1-2 पार्ट बचा है, जैसे आँख हो गया और श्वसन तंत्र हो गया। तो ये कल वाली क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में और आपका आँख के बारे में, क्योंकि आँख से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक, तब आपका ह्यूमन बायोलॉजी हो जाएगा ख़त्म। मिसलेनियस हम आपको पढ़ा रहे थे, तो मिसलेनियस में हमने आपकी कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे वैज्ञानिक नाम, जनक पढ़ाए हैं, और ब्रांचेस पढ़ा रहे थे, शाखाएं अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, जितनी हो गई थी हमने आपको ए से लेके एफ तक करा दी है ना। आप मतलब पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आज हम लोग उसी के आगे का पढ़ेंगे। अब ऐसे कौन है जो ये पूरा नहीं पढ़े हैं, कौन कौन है? ना पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। आप रुको, नीचे करो हाथ, नीचे कर लो हाथ। क्या करेंगे अब ये? पहली बात में वीडियो देखेंगे, ठीक है। नोट्स जिसकी कंप्लीट हो गई है, जिसने कंप्लीट कर ली है, उसकी एक जेरोक्स मैं कराऊंगी, उसकी जेरोक्स आप कराएंगे। किसी की कॉपी कोई भी घर नहीं देना है, जिसकी कॉपी कंप्लीट है। आपकी कॉपी चोरी होगी, आप उत्तरदायी खुद हैं इस चीज़ के लिए, मेरे से कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और बाकी बहुत मेहनत से आपने पढ़ा है इसको। अब क्या करना है, जिसको समझ में नहीं आया है, जो नोट्स लेंगे, जो जेरोक्स लेंगे, पहले उसको आप खुद पढ़ेंगे उस जेरोक्स को, इसके बाद आप देखेंगे वीडियो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वीडियो। जब वीडियो में समझ में नहीं आता है, जो चीज़ नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास में समझ में आ रहा मतलब वीडियो में भी समझ में आएगा, वही चीज़ है, ठीक है। अब जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ पर वो चीज़ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पूरा करना ना करना वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, आप कितना कंप्लीट करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, मैं उसमें हेल्प कर दूंगी, और नहीं करना चाहते तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है ना, इसलिए मैं आपको इसलिए रियलाइज कराया है कि देख लो जो नहीं थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, या फिर जिन्होंने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, क्लास में भी थे, वो डेली थे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा उनका काफ़ी अच्छा नुकसान होने वाला है। ठीक, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी हो गई ख़त्म, प्लांट बायोलॉजी भी हो जाएगी 4-5 दिन में ख़त्म, मतलब इस हफ्ते में प्लांट बायोलॉजी भी हो जाएगी ख़त्म। फिर जो बचेगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको वर्गीकरण पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, क्योंकि उसके लिए सुन लो पहले, उसके लिए चाहिए पेशेंस। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आपके माइंड से बिल्कुल ऊपर जाएंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से, तैयार रहना, मैं डरा नहीं रही हूँ, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। 10 से अगर मान लीजिए कोई अच्छी खासी साइंस किसी में आ रही है तो 10-15 नंबर उसी से हो जाते हैं, वर्गीकरण से, क्योंकि उसमें आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में, फिर आप उसी में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, जो कि आपने अमीबा वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उससे होने वाले रोगों के बारे में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, निद्रा रोग, है ना, कालाजार रोग, ये सब हम लोग उसी में पढ़ने वाले हैं। फिर आप प्लांट का पूरा पढ़ेंगे, आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो आपने सुन के रखा है ये सब भी उसी में पढ़ना है। एनिमलिया के सारे पार्ट, ठीक है, एविस आपका हो गया, जितना मछली का, स्तनधारी प्राणी का, सरीसृप, ये सब आपको वर्गीकरण में पढ़ना है। मतलब आपको अपने लिए फिर से 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा मुझे। वो ठीक बस ऐसे वाला नहीं होगा, ठीक है, ये ठीक वाला ठीक इसलिए होगा क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ, और उसमें मैं उसी को बैठाऊंगी जो याद करके आएगा, क्योंकि वो समझ में अगर आ गया, समझ लो साइंस का वो बहुत 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 बेसिक पार्ट है, वो समझ में आ गया मतलब पूरी साइंस समझ में आ गई। अभी तक तो ह्यूमन बायोलॉजी चल रहा था, आपके अंदर की चीज़ें हमने पढ़ाई आपको, अब थोड़ा सा अब इसके बारे में पढ़ो जो पूरे ब्रह्मांड में है, ठीक है, पूरी पृथ्वी में जो है वो पढ़ोगे, क्योंकि जीवाणु पढ़ोगे, बैक्टीरिया आपका कवक पढ़ोगे, वायरस आपको पढ़ ही चुके हैं, है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो थी अब वो आपको पढ़ना है। तो 15 दिन का टाइम और लगेगा, मतलब इस हफ्ते के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। उसमें किसी ने गैप किया तो वो क्लास में मेरे इंटर नहीं होंगे, क्योंकि बीच में रोज रोज का पलट के समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है उस चीज़ का, है ना। कोई काम है मुझे बताओ, मैं क्लास में आती हूँ, मैं समझूंगी उस चीज़ को, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि क्लास में आप क्लास ले सकें, क्योंकि वीडियो में भी देखो एक यहाँ पे है तो आप ऑब्जेक्शन जो होगा, मैं ऑब्जेक्शन को आपके मतलब वो जो आप पूछेंगे उसे मैं क्लियर कर सकूंगी, है ना। लेकिन अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो उसमें आप कोई भी वो नहीं कर सकते ना कि आप वहाँ पे किससे बोल के पूछोगे, है ना। कोशिश यही रहती है हमेशा कि मतलब आपके मन में कोई सवाल ना रह जाए, लेकिन वर्गीकरण के लिए आपको पेशेंस रखना है अपने माइंड पे। चीज़ें नहीं भी कहीं कहीं पे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे जो आपने कभी जीवन में नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो उसमें इसलिए कह रही हूँ कि पेशेंस रखना। अभी तक तो ह्यूमन बायोलॉजी चल रही थी क्योंकि आपके बॉडी की चीज़ें चल रही थी, इसलिए आपको समझ में आ रही थी, ठीक ना। तैयार है, तैयार है ना। चलो आज तो मिसलेनियस पढ़ेंगे, चलो इसलिए पूछ लिया है, फिर मुकरे ना तो फिर बताऊंगी। आज मिसलेनियस पूरा कराना है, इसलिए आंख नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। चलो अब कहाँ तक हो गया था हम लोग का, फॉरेस्ट्री तक हो गया था। जिन्होंने नहीं लिखा है वो पिछली वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग फॉरेस्ट्री के आगे पढ़ेंगे। बातें क्यों कर रहे हैं भाई, क्या हो गया। चलो हम लिखते जा रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। जे से शुरू होगा, एफ तक हो गया था, अल्फाबेटिक चल रहा था इसलिए अल्फाबेटिक ही लिखाएंगे अभी। जेनेटिक्स में करते हैं अनुवांशिकी का अध्ययन। लिखते चलिए आप लोग भी कॉपी पे। फिर है जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, वृद्धावस्था का अध्ययन। फिर
हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। हिस्ट्रो भी होता है, हिस्टो भी होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ऊतकों का अध्ययन। हिस्टियोलॉजी, हिस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। सॉरी हाँ, ऑस्टियोलॉजी होता है। तो हिस्टियोलॉजी क्या होगा फिर? ऊतक विज्ञान का अध्ययन है। इसमें लिख लीजिए हिस्टोलॉजी हो गया है। फिर आप लिख लीजिए हिमेटोलॉजी। क्या है हिमेटोलॉजी? हाँ, टेस्ट में आ चुका है ना। रक्त एवं रक्त परिसंचरण का अध्ययन। रक्त का अध्ययन भी बोल सकते हैं, रक्त परिसंचरण का अध्ययन भी बोल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। अच्छा, फिर है आपका हर्पेटोलॉजी। क्या है हर्पेटोलॉजी? उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है। सरीसृपों का अध्ययन। फिर है आपका हिप्नोलॉजी। हिप्नोटाइज करते हैं तो नींद आती है ना, तो यहाँ पे हिप्नो जो वर्ड है नींद से संबंधित है। नींद शास्त्र बोल सकते हैं या नींदों का अध्ययन भी बोल सकते हैं। नींद शास्त्र को बोलते हैं हिप्नोलॉजी। फिर है आपका हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी बताइए हेमा, हेलियोथेरेपी क्या है? सर्कुलेशन। क्या कर रहे हो? हेलियोथेरेपी क्या है भाई बताओ? थेरेपी मतलब उपचार, उपचार करना। हेलियो का मतलब है यहाँ पे आपके सूर्य की किरणों से। ठीक है, सूर्य की किरणों द्वारा उपचार का अध्ययन। किरणों द्वारा उपचार का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद करने हैं ना। टोटल आज पूरे ही करा देंगे, 80 हो जाएंगे आज। मतलब आगे जो हो चुके हैं उसको मिला के 80 हो जाएंगे। कैसे झटके मार रहे हो? इख्तियोलॉजी। मछलियों। पीछे से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इख्तियोलॉजी है मछलियों का। आगे आके बैठ जाओ। मछलियों का अध्ययन इख्तियोलॉजी है, मछलियों के अध्ययन। हेलियोथेरेपी है, सूर्य की किरणों द्वारा उपचार का अध्ययन। सुनोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कांकोलॉजी। अच्छा, कांकोलॉजी वो कैंसर का है, कांको पता नहीं। कांकोलॉजी कांको तो कैंसर का है, कांको नहीं पता। कांको है शंखों का अध्ययन। हाँ। फिर है आपका कैलोलॉजी। बताओ मनोज, कैलोलॉजी क्या है? बताइए मनोज, कैलोलॉजी क्या है? बताइए, आप भी बताएंगे कैलोलॉजी। बताओ जल्दी से, हम यहाँ पे छोड़ देंगे वो जब तक नहीं बताओगे। बताओ कैलोलॉजी क्या है? सौंदर्य विज्ञान। लिख लो, कैलोलॉजी है सौंदर्य विज्ञान। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं चल रही है। फिर है कार्डियोलॉजी। कार्डियो किससे वर्ड संबंधित है? हृदय से। हृदय की आंतरिक संरचना। वो जो मतलब कि वो डॉक्टर लोग होते हैं इसके साथ, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ बिल्कुल। आंतरिक संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। हृदय की आंतरिक संरचना एवं कार्यों का अध्ययन।
कार्यों का अध्ययन। कैलोलॉजी है सौंदर्य विज्ञान, और फिर है आपका कार्डियोलॉजी हृदय की आंतरिक संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। फिर है आपका कीमोथेरेपी, थेरेपी वर्ड उपचार के लिए अभी हमने बताया कीमोथेरेपी। रासायनिक पदार्थों से उपचार का अध्ययन कहलाता है कीमोथेरेपी। जो आप दवाई करवाते हैं वो कीमोथेरेपी कराते हैं, रासायनिक पदार्थों से उपचार का अध्ययन। कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, क्योंकि आपको हमने एक वर्ड लिखा था, याद है आप लोगों को, कैरियोकाइनेसिस है ना, केंद्रक का विभाजन कहलाता है, तो वही वर्ड याद रखेंगे यहाँ पे, कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन। लिंक बनाना है आप लोगों को, क्योंकि बिना लिंक के इतना सारा याद होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर है आपका मेमोलॉजी, मैमलोलॉजी स्तनधारी प्राणियों का अध्ययन, क्योंकि मैमल्स कहते हैं ना स्तनधारी प्राणियों को, इसलिए प्राणियों का अध्ययन मैमलोलॉजी होता है, स्तनधारी या मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स। फिर है आपका मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की भी कहते हैं मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन, पौधों के बाह्य संरचना का अध्ययन। इसमें कौन कौन आएगा बाह्य संरचना में, बताइए। हम लोग पढ़ेंगे ना पौधों की मॉर्फोलॉजी, पढ़ेंगे हम लोग, फूल, पत्ती, तना, जड़, है ना, फल, ये सब भी आपके मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पौधों की पढ़ेंगे। फिर है आपका माइकोलॉजी, फिर है आपका माइकोलॉजी। क्या है माइकोलॉजी? कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी के जनक कौन है? माइकेली। कवकों का अध्ययन। फिर है आपका माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बोलते, बायोलॉजी बोलते हैं, है ना, सही प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन बायोलॉजी होता है, ला नहीं आता। फिर है आपका सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, इसमें होता है माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की जनक लुई पास्चर, याद रखो, याद रखो। मायोलॉजी, ये हमने बताया भी था, मांसपेशियों या पेशियों का अध्ययन, है ना, पेशियों का अध्ययन। और क्या कहते हैं पेशियों के अध्ययन को? सार्कोलॉजी भी, क्योंकि इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सार्कोलेमा नामक पदार्थ पाया जाता है। लिंक बनवाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी उस कोशिश में, है ना, जो कोशिश हम कर रहे हैं उसमें। इधर का मिटा दें क्या? उधर नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि दिखाई नहीं देगा, मिटा दें इधर। नहीं मैम, हाँ, लिखने के लिए तो सब मिटा के पूरा लिखवा दीजिए, बस याद बस नहीं करेंगे, ये बस मत पूछिएगा, बस नहीं, ये साथ में शर्त होती है आप लोगों की। फिर है आपका पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। फिर है आपका पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान या मृदा का अध्ययन, मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, स्टडी ऑफ सोल, सोयल, ठीक है। फिर है आपका पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी या पैलिनोबॉटनी लिख लीजिए, पैलिनोबॉटनी। क्या है पैलिनोबॉटनी? बताओ।
हाँ हाँ, यहाँ पे एक है, रुक जाओ। पैलिनोलॉजी अभी लिखो, फिर एक बॉटनी है, फिर उसको अलग से लिखा दे। ये पैलिनोलॉजी होता है पौधों में उपस्थित पराग कणों का अध्ययन। एंथर कहते हैं पराग कणों को। पौधों में उपस्थित, फूल में परागकण होते हैं, परागकणों का अध्ययन। एंथर कहते हैं परागकणों को। पौधों में उपस्थित परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। एक होता है आपका पेलियो बॉटनी, पेलियो है ये, पेलियोलॉजी या पेलियो बॉटनी भी कहलाता है। आप बताओ ये क्या है? जीवाश्म, मतलब पौधों की जीवाश्मों का अध्ययन। पौधों की भी कई जीवाश्म मिलते हैं, है ना। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, फॉसिल्स कहते हैं जीवाश्मों को इंग्लिश में। क्या बोल रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो? प्लेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, लेकिन अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं तो पेलियोबॉटनी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे प्लेंटोलॉजी भी लिख लो, प्लेंटोलॉजी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी पौधों का स्पेशली ना देके केवल यही लिख देता है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो प्लेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, प्लेंटोलॉजी कहलाता है जीवाश्मों से संबंधित अध्ययन या जीवाश्मों का अध्ययन। पैथोलॉजी क्या है? रोगों के उपचारों का कि रोगों का अध्ययन है? रोगों का अध्ययन है। स्पेशली पादप के लिए यूज किया जाता है। पादप रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। सॉरी, पैथोलॉजी। फिर है आपका में तो ये आ गया, पौधे वगैरह ना आ गए। हाँ, तो काहे कहते हैं कि पैथोलॉजी चलेगा? पैथोलॉजी हम लोगों से भी रोगों का संबंधित अध्ययन है, लेकिन स्पेशली जब हम प्लांट में भी यूज कर रहे हैं तो पादप रोग के लिए हो जाएगा, और अगर जंतु में यूज कर रहे हैं तो भी पैथोलॉजी हो जाएगा। मतलब बस इतना याद रखिएगा कि रोगों का अध्ययन ही क्या कहलाता है आपको? पैथोलॉजी। कॉमन है ना। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी है वर्गीकरण का अध्ययन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का अध्ययन, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, फिर है आपका टॉक्सिकोलॉजी। किसी ने पकड़ लिया वर्ड को। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? जहर का अध्ययन। जंतुओं में उपस्थित विषैले पदार्थों का अध्ययन, या फिर विषैले पदार्थों का अध्ययन, बस लिख लो विषैले पदार्थों। हाँ, जहर भी लिख सकते हो। विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। विषैले पदार्थों का अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। अब मैं देख लूं कि कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है। हाँ, लिखाऊंगी, रुक जाओ। स्पर्मोलॉजी लिखा दिया है क्या? बीजों का अध्ययन। चलो, अब मतलब टी तक हो गया, ये लिखो स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन। सेरोलॉजी, वो सेरिकल्चर है। वो सारोलॉजी है। सेरोलॉजी क्या है? सेरिकल्चर होता है रेशम कीट। क्यों परेशान हो उस चीज के लिए? बताओ, सेरोलॉजी क्या है? प्लाज्मा का अध्ययन। अरे भाई, किसको पता है ये? रुधिर प्लाज्मा का अध्ययन। रुधिर प्लाज्मा का अध्ययन। सारोलॉजी जरूर लिख लीजिएगा, छिपकलियों का अध्ययन होता है।
सारोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी। अच्छा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? ऐसे ही। हाँ हाँ, कोई बताना चाह रहा है, सही बता रहे हैं। न्यूमो, चलो अब कल्चर लिखते हैं थोड़ा सा। अब जो बचेगा ना और भी लिखा देंगे। एक बॉडी लैंग्वेज के बारे में लिख लीजिए, जो मतलब शरीर की भाषा का जो अध्ययन होता है वो काइनेस्थेटिक्स कहलाता है। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, कैसे जानते हैं लोग? वो इसको पढ़ के जानते हैं लोग। शरीर के भाषा का अध्ययन, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, चाल ढाल से बता देंगे। उन्होंने की नहीं होती फिलहाल, लेकिन जो एक्चुअल में होते हैं, जैसे आपके यूपीएससी वगैरह में जो बैठते हैं ना, वो आपकी चलने की, बैठने की सारी उससे बता देते हैं कि आप कैसे मतलब है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको बता देंगे। क्योंकि बिलोंग करने का मतलब ये ना, जब आप कैसे कितना पढ़े लिखे, कितना आप जानकार हैं, ये चीज़ें कहने का मतलब है। अब ये नहीं कि कहाँ से बिलोंग करते, ये मैं नहीं बोलना चाहिए, आप लोग गलत वे पे ले जा रहे हैं मेरी वर्ड को। चलिए फिर है, अब चलो थोड़ा सा कल्चर पढ़ते हैं। फ्लोरिकल्चर, कुछ ना डालो, लिखते चलो। क्या है? सजावटी फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन बस नहीं, सजावटी फूलों का अध्ययन, जो सजाने के लिए फूल उपयोग किए जाते हैं उनके। सेरीकल्चर, हाँ, रेशम कीट का अध्ययन। रेशम कीट पालन। हाँ, रेशम कीट पालन, ये पाला नहीं है ज्यादातर। फिर मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य विज्ञान नहीं पूछा मैंने, पिस्सीकल्चर। मत्स्य पालन। फिर है आपका फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर। क्या है हार्टिकल्चर? बागवानी का। फिर है एक होता है ओलेरी कल्चर, सुना है आप लोगों ने? क्या है ओलेरी कल्चर? बताओ, ओलेरी कल्चर क्या है? हाँ, अंगूर की खेती का है। अच्छा, हाँ, अंगूर की खेती का क्या है? तो ओलेरी कल्चर क्या है बताइए? है तो कुछ, ओलेरी कल्चर तो कुछ है। अंगूर की खेती का अध्ययन, या अंगूर है ना, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में केवल बागवानी नहीं आती, इसमें सब्जियों का भी अध्ययन किया जाता है। सब्जियों, जो आप सब्जियां लगाते हैं वो भी हार्टिकल्चर। बागवानी में तो सब्जियां लगाते हैं। हाँ, बागवानी में और भी बहुत सारी चीज़ें भी तो आती हैं, है ना? हो गया, लिख लो अभी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर है आपका एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर। एपीकल्चर तो सब कोई जानते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम?
मस्का मस्का वो घरेलू मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। एपिस इंडिका। एपिस इंडिका मधुमक्खी का नाम है, मधुमक्खी पालन। अब सब इसीलिए याद दिला रही हूँ माइंड पे, याद आता रहे। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, पेड़ों का जिसमें जिनसे लकड़ियां निकलती हैं जिन पेड़ों से, उनका अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर, मतलब काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन। वुडन, वुडन भी बोल सकते हैं, वुडन। क्या हुआ? हाँ, इसमें भी आता है। तो इसको क्या करते हैं, इसलिए मेरे को माइंड में क्लिक कर रही थी मैं। और क्या आएगा? ओलेरीकल्चर। इसीलिए पूछ रही थी आप लोगों से कि बताओ। लो, काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। और कुछ बचा है क्या? हाँ, एक और बचा है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्मी कल्चर। रेशम वो कीटों केचुआ पालन, केचुओं का भी पालन किया जाता है ना। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, तो सोच रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, याद करोगे तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। केचुआ पालन। अच्छा, केचुए के और क्या कहते हैं? किसानों का मित्र, और हलवाहा, और अर्थवर्म, और जैविक खेती। जैविक खेती। कितने हो गए अब ये बताओ? 40 तो अभी हो गए हैं, पहले 30। याद हो जाएगा क्या? नहीं मैम, क्या बोल रहे हो? 40 आज लिखाए हैं आप। अब तभी लिखाएंगे जब आपको इतना याद हो जाएगा। मतलब 70 हो गए हैं, 70 हो गए हैं ना। तब 70 में 70 जब याद हो जाएंगे तभी अब आगे लिखाएंगे, नहीं तो नहीं लिखाएंगे। क्योंकि हमने आपको मिसलेनियस बहुत ज़्यादा लिखा दिया है, और वही लिखा है जो पेपर में आते हैं। कुछ अलग से इसलिए नहीं लिखाया आपको, क्योंकि 70 तो यही थे। अब मैंने बीच में इसलिए कुछ और नहीं डाला, क्योंकि अगर कुछ और डाल देती तो फिर वो 80-90 हो जाते। तो आपको लगता है कि 80-90 बहुत हैं, तो 70 ऐसे हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। अब मैं ये नहीं बता सकती ना आपको कि आपके पेपर में कौन सा आने वाला है, इसलिए ये कहूँगी कि आपको 70 में से कम अगर याद हो गए तो 50 याद कर लो।